डीसी जनरेटर एक डिवाइस है जिससे हम करंट पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इटसेल्फ प्रोड्यूस नहीं हो जाती, बल्कि कोई अदर फॉर्म एनर्जी की इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। बाज़ औक़ात बैटरी की बात करें, बैटरी जो करंट देती है उसमें केमिकल रिएक्शन है, केमिकल एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहाँ से एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क, वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हो कैसे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये वायर जो है रेक्टेंगल शेप में बाउंड है। इसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करें, ये जो रोटेशन है, रोटेट करना है, ये मैकेनिकल वर्क है। इसकी रोटेशन की वजह से, बशर्ते कि ये कॉइल जो है, ये लेट करें तो वो क्या कॉइल है, ये कॉइल फील्ड के अंदर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होनी चाहिए। उसके लिए मैग्नेटिक पीसेस का होना जरूरी है। मैग्नेट के अंदर ये कॉइल रोटेट करे तो हम ये रोटेशन जो है ये मैकेनिकल वर्क है। इसकी रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है, यानी जितनी एनर्जी से इस कॉइल को रोटेट किया जाए मैग्नेटिक फील्ड में, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। मेन रोल इसमें तो ज़ाहिर है रोटेशन का है, फिर मैग्नेटिक फील्ड का है कि मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी देयर। अगर आप खाली किसी कॉइल को रोटेट करें तो कोई करंट पैदा नहीं होगी। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करें, उससे करंट पैदा होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगी। अब अगली बात कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस क्यों होती है। ये फैराडे लॉ, एक बहुत बड़े फैराडे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक लॉ दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देती है, और पोटेंशियल डिफरेंस को आप कनेक्ट करते हैं तो उससे करंट निकलती है। ये उसका लॉ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है। अब इस लेवल पे बच्चों को इस बुक में, टेक्स्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स का शायद आइडिया नहीं दिया गया। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको इमेजिन किया जाता है कि ये फील्ड लाइंस है। These are field lines। तो ये फील्ड लाइंस हैं जो साउथ पोल्स की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से के से एमिट होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास करें तो उसको फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की ग्रीक लेटर है फाई बी, और ये बी मैग्नेटिक फील्ड है डॉट ए वेक्टर। एरिया, जिस एरिया से ये फील्ड लाइन पास कर रही है, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ये फ्लक्स चेंज हो रही हो तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फैराडे का लॉ है। इस पे उसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ, EMI, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखें, कोई कंडक्टिंग मटेरियल, उसका एरिया रखें, जिस तरह ये कॉइल है, रेक्टेंगल की शेप की कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास करने लगे। खाली मैग्नेटिक फ्लक्स के पास करने से शायद कुछ न हो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होनी चाहिए, या बी चेंज हो। फ्लक्स कब चेंज होती है, बी चेंज हो या ए चेंज हो। अब इसको जब कॉइल को रोटेट करते, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में लाइंस आ रही हैं, इधर जा रही हैं, ये डायरेक्शन कॉइल की है तो मैक्सिमम लाइनें पास कर रही हैं। अब ये रोटेट कर रही है, रोटेट करते हुए ये डायरेक्शन कम फ्लक्स हो गई, ये अब कॉइल रोटेशन में ये डायरेक्शन होगी, अब फ्लक्स जीरो हो गई, फिर फ्लक्स बढ़ने लगी, फिर बढ़ने लगी, मैक्सिमम हो गई, फिर जीरो हो गई। तो कॉइल की रोटेशन एक बेस्ट कन्वीनियंट वे है मैग्नेटिक फ्लक्स के कंटिन्यूस चेंज करवाने का। हमें लगातार करंट चाहिए, ब्रेक में करंट नहीं चाहिए, जिसमें सस्पेंडेड पावर नहीं चाहिए, रुक न जाए, करंट सस्टेन रहे, वो चाहिए। उसके लिए कॉइल को कंटिन्यूस रोटेट करवाया जाता है
ताकि उसका एरिया, इफेक्टिव एरिया जो है, कभी ये एरिया सामने, कभी ये इफेक्टिव एरिया चेंज होता रहे, फ्लक्स चेंज होती रहे। फ्लक्स के चेंज होने से ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता रहे। ठीक है, तो अब आप इस पे गौर करेंगे, ये कॉइल की इनिशियल ये डायरेक्शन है, फिर ये जीरो फ्लक्स होगी, फिर बढ़ने लगी, फिर मैक्सिमम हो गई, फिर जीरो हो गई। तो ये सिचुएशन है कि करंट वोल्टेज जो पैदा होती है इनिशियली जीरो, फिर मैक्सिमम दूसरी साइड पे, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, ऐसे। और इसको अगर सर्किट को अगर हम क्लोज कर लें, इस पे कोई बल्ब कनेक्ट कर दें, तो इससे करंट पैदा होती, वोल्टेज एक सोर्स है और उस सर्किट को क्लोज करने से करंट जो है वो पैदा होती है ऐसे। इसको एसी करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट, इसकी डायरेक्शन जो है वो मुसलसल जो है वो चेंज हो रही है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है कि ये यू शेप्ड मैग्नेट है। किसी भी मैग्नेट के दो पार्ट्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। एक इसका नॉर्थ, इसका साउथ, नॉर्थ साउथ, और इसमें कॉइल रखी गई है। कॉइल को मैकेनिकली यहां से रोटेट करवाया गया। रोटेट आप डीजल इंजन के जरिए करा सकते हैं, ट्रैक्टर के जरिए करा सकते हैं, किसी भी तरीके से, हाथ से किसी भी तरीके से आप कॉइल को रोटेट करवा दें। जितनी पावर आप कंज्यूम करेंगे उतनी पावर की इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो। तो जब इसको रोटेशन देते हैं तो ये फ्लक्स चेंज होती है, इसमें ईएमएफ पैदा होती है। ईएमएफ को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस से करंट कैसे बनती है? जब सर्किट से आप वायर कनेक्ट करते हो। अब इस कॉइल के अंदर करंट पैदा हो रही है। इस कॉइल रोटेटिंग कॉइल से करंट को कलेक्ट कैसे करना है, आउटपुट कैसे लेनी है, उसके लिए स्लिप रिंग्स लगे हुए हैं। ये कॉइल, इसका ये टर्मिनल इस सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग से ये ऐसे सर्कुलर रिंग है, ये कॉइल का ये टर्मिनल, इससे कॉइल भी रोटेट करती रहती है, उसका ये टर्मिनल इससे कांटेक्ट में रहता है। इस तरह यहाँ पे ये सर्कुलर रिंग है, ये कॉइल रोटेट करती रहती है, रोटेट करते हुए इसका ये टर्मिनल इससे कांटेक्ट में रहता है और यहाँ से करंट आउटर सर्किट में फ्लो करता है। इसको स्लिप रिंग्स कहते हैं, जिसमें ये कॉइल के ये दो साइड स्लिप करती हैं, अपना चार्ज जो है इसको शिफ्ट करती हैं, चार्ज की मूवमेंट करंट को शिफ्ट करती हैं। और अगर आउटर सर्किट में बल्ब लगा दें तो वो ग्लो करने लग जाता है। ये इसकी सिंपल कंस्ट्रक्शन है। और इससे जो वोल्टेज पैदा होती है वो अल्टरनेटिंग है, यानी कभी फ्लक्स में चेंज मैक्सिमम है, कभी मिनिमम है, जीरो है, कभी मैक्सिमम है, कभी जीरो है, कभी मैक्सिमम है। उसी हिसाब से वोल्टेज पैदा हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम क्या है कि जो कॉइल रोटेट कर रही है, कॉइल घूम रही है, इसके रोटेशन का जो टाइम है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल है। देखिए इनिशियल पोजीशन के बाद कॉइल दोबारा उसी पोजीशन पे आ गई, एक रोटेशन को मालूम। ठीक है, तो ये इसका आइडिया था एसी जनरेटर का। और पोर्टेबल एसी जनरेटर क्या है कि आप एक एसी जनरेटर फिक्स कर देते हैं पावर हाउस में। आपने डीजल इंजन के उसके साथ लगा दिया, डीजल इंजन उस कॉइल को रोटेट करता और हैवी लेवल पे बिजली जो है वो पैदा होती है। ठीक है, किलोवाट्स के अंदर बिजली पैदा होती है, वो पावर हाउस में। वो पोर्टेबल नहीं है, वो फिक्स है। पोर्टेबल डिवाइस है, एक छोटा डिवाइस है, डायनेमो जिसको कहते हैं, जो इधर बताया गया डायनेमो, कि आप एक छोटे स्केल पे जनरेटर लेके उसमें मैकेनिकली कॉइल को रोटेट करके बिजली बना सकते हैं। तो बाज़ का ट्यूबवेल चलाने के लिए लाइट नहीं है, लोड शेडिंग के दिनों में, तो क्या होता है कि हम डायनेमो इस्तेमाल करते हैं। उसकी रोटेशन हम कॉइल से की रोटेशन देते हैं, ट्रैक्टर के इंजन के साथ कनेक्ट करते हैं, शाफ्ट कनेक्ट करते हैं ट्रैक्टर के इंजन के साथ, उस कॉइल को रोटेशन देते हैं और जो है वो करंट पैदा हो जाती है। और वो मूवेबल है, पोर्टेबल है। आप इसको यहाँ पे इस जगह पे, किसी भी जगह पे आप लगा के आप उसको चला सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं।
इस तरह साइकिल के साथ जो डायनमो लगा होता था, अब तो दौर नहीं है, पहले दौर में लगा होता था। साइकिल जब चलता है तो उसके पिछले टायर के साथ वो कॉइल टच करती थी, तो साइकिल के रोटेट करने से वो कॉइल रोटेट होती थी। फिनोमेना यही है, उसके रोटेशन से जितनी उसकी पावर है, उसके रोटेशन से थोड़ी सी करंट पैदा होती थी और एक लाइट, थोड़ी सी लाइट बत्ती छोटी जो है वो साइकिल के आगे जलती थी। तो ये सारे पोर्टेबल डिवाइस हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए जा सकते हैं। और ये मॉडल जनरेटर है जिसको आपके टॉपिक में शामिल किया गया, दैट इज मॉडल जनरेटर। और ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ये इसकी डायग्राम कंस्ट्रक्शन है। ये स्लिप रिंग हेल्प करते हैं कि आप रोटेटिंग कॉइल से करंट को आउटपुट आपने करंट की कैसे लेनी है। तो ये सारे डायग्राम